Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine, alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही बल्ले बनाने की रेसिपी और उसके साथ ही मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि इसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो इसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल फ्लेवर देंगे। होममेड दही बल्ले बनाना बहुत ही इजी होता है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो चले फिर टाइम वेस्ट किए बिना दही बल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सफ़ेद चने और इनको वाटर में डिप करके ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हमें चाहिए आलू, जिनको मैंने पील ऑफ करने के बाद अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है और इनकी कटिंग करेंगे और आलू की कटिंग क्यूब शेप में करनी है। और आलू को क्यूब शेप में कट करने के हमें 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये कि ये जल्दी और कम वक्त में बॉईल हो जाएंगे। दूसरा ये कि इनकी लुक जो है वो दही बल्लों में बहुत ही अच्छी आएगी। आलू की क्यूब शेप में कटिंग हो गई है। अब इसको एक बर्तन में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे जितने वाटर में आलू डिप हो जाएं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे जो कि आलू को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे और आलू को बॉईल होने के लिए रख देंगे। उसके बाद एक प्रेशर में चने ऐड करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा, जिसको ऐड करने से चने कम वक्त में बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद चनों में वाटर ऐड करेंगे और इनको ऑलमोस्ट 5 मिनट का वेट लगवाएंगे या जितनी देर में चने गल जाएं। उसके बाद हम दही बल्लियाँ और दही बल्ले लेंगे। इनमें वाटर ऐड करेंगे और इनको वाटर में ऑलमोस्ट 20 मिनट तक डिप करके रखेंगे। हमने दही बल्लियों को और दही बल्लों को फ्राई किया हुआ है जिसकी वजह से ये क्रिस्पी सी हैं, लेकिन वाटर में डिप करने की वजह से ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। और दही बल्लियाँ और दही बल्ले होममेड हैं और इनकी रेसिपीज़ भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई हैं। एक बार फिर इन दोनों की रेसिपीज़ की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से इजीली इन दोनों चीज़ों की रेसिपीज़ को देख सकते हैं। प्याज की मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई है और इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे जितने वाटर में प्याज डिप हो जाए और इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए रख देंगे। इससे ये होगा कि जो प्याज की कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। आलू बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब इनको स्टेन कर लेंगे। उसके साथ ही जो हमने चने भी रखे थे वो भी बिल्कुल बॉईल हो गए हैं। चनों को भी स्टेन कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए दही और दही बल्लों के लिए दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेंगे। दही को चम्मच के साथ इतनी अच्छी तरह से नहीं फेंटा जा सकता जिस तरह का दही बल्लों के लिए हमें दही चाहिए। उसके लिए हम इसको एक ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे और इसको जस्ट 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। दही को ब्लेंड करने के बाद एक बाउल में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पुदीना की चटनी और ये चटनी भी बहुत स्पेशल होममेड है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे बहुत डिटेल से शेयर की हुई है। एक बार फिर उसकी लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। चटनी को दही में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1 स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला होममेड है और इसकी रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, आप वहाँ से इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए बंद गोभी, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, जिनको मैंने बारीक पीसीज में कट किया हुआ है, इनको दही में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड चने और दही बल्लियाँ और बल्ले और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो एक अहम चीज़ मैं आपसे कहना भूल गई थी वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। सब चीज़ों को इसमें मिक्स करने के बाद इसके ऊपर इमली और आलू बुखारे की मीठी चटनी ऐड करेंगे और ये भी होममेड है और इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है। उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ पर आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। और हमारे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार दही बल्ले तैयार हो गए हैं।
ये दही भल्ले बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होते हैं बल्कि इनका जायका मार्केट के दही भल्लों से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद दही भल्ले बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।